हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम नेक्स्ट उसका डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिकल फंक्शंस। तो जो लॉजिकल फंक्शंस हैं उनकी कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कौन सी है? लेट अस सी दैट द लॉजिकल फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स। तो बेसिकली देयर आर टू फॉर्म्स हैं जिनमें हम लॉजिकल जो फंक्शंस हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन कौन सी है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सो एज प्लूरल फॉर्म है, सम किसका? प्रोडक्ट्स का। सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसे शॉर्ट में लिखते हैं SOP। और दूसरी तरफ क्या हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। ये प्रोडक्ट किसकी है? सम्स की फॉर्म, इसे POS लिखते हैं। तो मैंने इकट्ठा डिफाइन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या होते हैं। तो लेट अस सी SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? इट इज़ डिफाइंड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो क्या है ये डिफाइन क्या कर रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, जितनी प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं मीन जिनमें एंड हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मीन्स एंड और सम का मीन और, वो शो कर रहा है ना। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एंड टर्म्स। देख रहा आ गया ना, दो या दो से ज़्यादा एंड टर्म्स हैं दैट आर ऑल टुगेदर। तो ये वर्ड आपको देखने में इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना। OR मेन फंक्शन हमारा कौन सा? OR, और इसे ऑड कर दिया ना। मेरी बात समझ रहे? दिस ऑड, इसे नोट करना ध्यान से। OR कैपिटल में ED लगा दिया। जो एंड टर्म्स हैं उनको आपस में क्या कर दिया हमने? और कर दिया। आगे का क्या? ईच एंड टर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। हर एक एंड टर्म में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो गए, अपीयरिंग इन आइदर, जहाँ तो कॉम्प्लीमेंट होगा जहाँ कॉम्प्लीमेंट के बिना होंगे, जहाँ तो उन पर कॉम्प्लीमेंट पड़ा होगा जहाँ कॉम्प्लीमेंट के बिना होंगे। तो क्या हो गया? ये डेफिनेशन देखने में इतनी आपने याद नहीं करनी है, लिख ली मैंने एक बार, आपने कॉपी में लिख दी, फिर कोई नहीं सोचेगा इसके बारे में। हम यहाँ से समझेंगे बेसिकली इसमें क्या, हम करके ज़्यादा अच्छे से समझ आती है हमें। और डेफिनेशंस जो वो याद नहीं रहती, लिखनी भी नहीं हमने, बस एक फॉर्मेलिटी थी, हमने कर ली। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हमारे पास, ये टर्म है A एंड B और A एंड B कम्प्लीमेंट एंड C और C। तो देयर आर थ्री टर्म्स, हमारे पास तीन टर्म्स हैं एंड वाली, इसमें बिना एंड की कोई बात नहीं। तो जितनी भी टर्म्स हैं उनको और कर दो। इसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास उनको सम कर दो, जिसे SOP फॉर्म कहा जाता है। कहने में गलत है पर हम ट्रेडिशन हमने बना लिया। मैंने बताया था आपको, इनको हम सम नहीं कहते, इनको प्रोडक्ट्स नहीं कहते, बट क्यों हमें देखने में ऐसा लगता है इसलिए हमने शो कर दिया सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसा हाँ, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? एंड वाली टर्म्स, और सम का मीनिंग क्या? और वाली टर्म्स। इस जगह पे हमने क्या किया, जो एंड वाली टर्म्स हैं उन सारों का सम मीन्स और कर दो, तो दैट इज दिस फॉर्म SOP फॉर्म। POS क्या होगा? उसके उल्टा आ जाए, इट इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। प्रोडक्ट करना सम टर्म्स का मीन्स यहाँ पर एंड हमने करना है किनको? जो प्रोडक्ट्स पहले ही और में हैं। तो क्या देखा हमने? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स दैट आर एंडेड टुगेदर। इसमें भी ध्यान रखना, एंड है बेसिकली, तो दो और दो से आया तो उनको एंड किया, जिनको उनके हमने क्या करना, वो हमने प्रोडक्ट्स ले लिए। तो ईच और टर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। क्या करना? टू और मोर टर्म्स है हमारे पास जिनको एंड हमने कर रखा है, इसमें हमने और कर रखा था, यहाँ पर हमने क्या किया है? इट कंसिस्ट टू और मोर एंड टर्म दैट आर ऑल टुगेदर। यहाँ ये टू और मोर यहाँ लिखना चाहिए हमें, यहाँ मेंशन कर लो, और ये वर्ड यूज कर लो, और टर्म्स, टू और मोर और टर्म दैट आर एंडेड टुगेदर। टू और टू से ज़्यादा और टर्म्स हैं जिनको हमने एंड कर दिया। ईच और टर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स अपीयरिंग इन आइदर कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो जितने भी और हो गए, और वाले टर्म्स हैं जहाँ तो कम्प्लीमेंट है जहाँ कम्प्लीमेंट नहीं है। अगेन आप डेफिनेशन के बारे नहीं, आप जहाँ से आपको अच्छी समझ आती है। Y हमारा को फंक्शन है, ये कैसा है? A और B, एक टर्म आ गई हमारे पास। ये कौन सी है? A और B और C कम्प्लीमेंट, एक और टर्म आ गई, और ये तीसरी टर्म B कम्प्लीमेंट। ऐसी टर्म्स हैं हमारे पास। अब इनमें से एंड कर दिया जाए तो ये हमारी बन गई है POS, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसे प्रोडक्ट हम मार रहे हैं, ये सारे सम वाली टर्म्स हैं। तो ये दो फॉर्म हमारे पास आ चुकी हैं, SOP और POS। अभी रिप्रेजेंटेशन की बात ख़त्म नहीं हुई,
अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनमें और भी टर्म्स आती हैं, उनको कहते हैं मेन टर्म्स कहते हैं और मैक्स टर्म्स कहते हैं। वो कौन सी हैं आओ डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं मेन टर्म की, ये क्या है। इफ़ ईच टर्म इन SOP फॉर्म कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स देन एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और इसका दूसरा नाम क्या है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। नाउ ईच टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मेन टर्म। ये क्या कह रहा अभी, कहता हमारा हमको फंक्शन दिया है क्योंकि सारी टर्म्स हमारे पास हैं, सभी टर्म से सारे वेरिएबल्स आए। अगर सारे वेरिएबल्स आए हैं तो हम कहेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या कैनोनिकल फॉर्म है, तो फिर तो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ईच टर्म इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ नोन एज मेन टर्म। अब पता आपको आधी बात समझ आई होगी, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। पहले बात सुन लो, कहता SOP की जो फॉर्म हमारे पास है, अगर इसमें से ईच टर्म, हर एक टर्म हमारे पास जो है वो सारे वेरिएबल्स, मान लो 2 वेरिएबल्स 2 हो, 3 है तो 3 ही हो सभी में, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तब अगर ऐसी कंडीशन है तो उसकी हर एक टर्म को हम क्या कहेंगे, मेन टर्म कहेंगे। अभी बात और क्लियर होगी आगे, देखो कैसे। द SOP फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड, जो नॉर्मल हमें SOP फॉर्म दी है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, बाय एंडिंग। आज ध्यान से देखो, एंडिंग, ये इसका क्या मीनिंग है, एंड ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। इट मीन्स, एंडिंग मीन्स टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। जो मैं लिखता है ऐसे, एंडिंग मीन्स एंड ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है। किस पर, द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन विद टर्म्स जैसा फाउंड बाय, कौन सी टर्म, औरिंग, और ऑपरेशन अप्लाई किस पर, द वेरिएबल्स विच आर नॉट प्रेजेंट, जो वेरिएबल मिसिंग है उनका हमने और करना है, उन सबको हमने ऐड करना, पर कब, और करना, विच आर नॉट प्रेजेंट द टर्म एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उनको उनके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करो और फिर उनमें ऐड कर दो। ये सारी बात गोलमोल हो जाती है बच्चों के लिए ना, जो सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चे हमारे, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। सो लैंग्वेज बोलने में कुछ और होता है, करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आती है। तो छोड़ दो, फिर जो लिखना था इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आओ, अभी समझ हो जाएगी। कंसीडर द फंक्शन y, पहले मैं y कहता था, इसमें मैंने बता दी कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, जो तीनों पर डिपेंड करता है, A B C। इसका मीनिंग बस इतना ही है, मैंने अगर नाम ही डाली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y है। इसमें ज़्यादा मैंने क्लैरिफाई कर दिया, y इन 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो y क्या दे दिया है, A एंड B, और A एंड B, C एंड B है ना, ऐसे कर दिया। ऊपर से रब कर दूँ, मैंने बोल्ड करके लिख दिया यहाँ पर। ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं लिखा होगा, तो सिंपली ऐसे लिख देंगे, AB प्लस ABC कम्प्लीमेंट प्लस B। तो आपने इन पर गुस्सा नहीं करना, ये सारे यहाँ पर डॉट तो पढ़ा नहीं जहाँ एंड था। तो जनरली जो बुक्स वाले हमें ऐसे मेंशन कर देते हैं, मिसिंग का मीनिंग AB मीन्स प्रोडक्ट है, इट मीन देयर इज एंड। जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाइड डॉट डाल दिया अच्छे से दिखने के लिए भी, ये एंड प्रोडक्ट्स है हमारे। तो क्या देखा आपने, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप क्लियर होगा। पहली टर्म में क्या, A और B C तो मिसिंग है, इसमें क्या, ये तीनों है, ठीक है, ये तो पास हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये पास नहीं हो रहा, इसमें एक ही है, 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप क्लियर हो रहा आपको। अब ये वाली फॉर्म आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये SOP तो है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसे हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अगेन मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जो आप भूल जाओगे पढ़ने के बाद। इन फर्स्ट टर्म 1 वेरिएबल C इज मिसिंग, ठीक है जी, पता आपको C मिसिंग है। और थर्ड टर्म में क्या है, 2 वेरिएबल्स आर मिसिंग, कौन से, A एंड C। तब क्या करें फिर, टू गेट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को किससे एंड कर दो, C प्लस C कम्प्लीमेंट, जो मिसिंग टर्म है उसका और उसके कम्प्लीमेंट को और करो, जो टर्म आई उसे इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है जी। एंड दूसरे के थर्ड टर्म के साथ क्या करें, उसमें 2 मिसिंग है तो दोनों के लिए कर दो A एंड A और कम्प्लीमेंट A और A कम्प्लीमेंट C और C कम्प्लीमेंट, ऐसे कर दो। तो ऐसे हमें मिल जाएंगी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो बना के देखते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। कहाँ पर,
जिसे हम मिन टर्म एंड मैक्स टर्म कहते हैं। अगेन मैं बात बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ आता है। अगर बातें करते रहेंगे तो बातों बातों में कोई बात हमें भूल जाएगी। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आपने भी लिख लेनी है, बट इसको दिल पे नहीं लेना, ये ऐसे याद करना है, इसे ऐसे करना, कोई बात नहीं। अब जब देखोगे सारे स्टेप्स तो खुद ही वो डेफिनेशन आपके मन में खुल जाएंगे ना, तो स्टेप्स बन जाएंगे आपके लिए। तो आप ऐसा फंक्शन देखा, आपको समझ आ गई यार इसमें ये मिसिंग है, तो ये कौन सी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाली फॉर्म है। हमने क्या करना है इसे, अब मैं वाई को ऐसे भी लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए एंड बी कौन सी मिसिंग थी, सी, तो सी ऐसे कर दूंगा सी बनाने के लिए। दूसरे में क्या है, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, कॉम्प्लीमेंट हो या ना कोई बात नहीं, हमें बंदे तीनों चाहिए, हमें या चार तो चारों चाहिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट के साथ हो चाहे कॉम्प्लीमेंट के बगैर हो। इसमें हमारे पास यही अकेला बी कॉम्प्लीमेंट है, इसे कैसे कहेंगे, ए मिसिंग था तो ए कॉम्प्लीमेंट कर दो, और साथ में सी और सी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दो। बात बन गई हमारी, क्लियर हो गया हमें। चलो अब करें इसकी ओपन। क्या आगे देखा हमने, क्या पढ़े थे आप, ए बी और सी डन। अब क्या आएगा हमारे पास, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी ऐसा है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें देखें क्या आ रहा है हमारे पास, तो पहले ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, देखो पहले ओपन कर लोगे इसे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ए को लेके चलते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट भी साथ रहेगा, और साथ में क्या गया, सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट दोनों कर ले। अब ए कॉम्प्लीमेंट को लेके चलते हैं साथ अपने, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। हाँ मैं डॉट नहीं डाला यहाँ पर है ना, ए या आप जब भी फॉर्म देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डॉट डालने चाहिए वैसे तो एंड शो करने के लिए, पर नई बुक से डालते या आप नहीं डालते तो कोई माइंड नहीं करेगा ऐसे ना, जल्दी जल्दी लिखने के लिए हम ऐसे डॉट नहीं मेंशन करते। आगे सारी टर्म्स कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो इनमें कोई एक जैसी तो नहीं हमारे पास, देखो आप दोनों को देखो, ए बी सी ये दोनों क्या है हमारे पास, एक ही ना पढ़ा था ना आपने, ए एंड ए क्या होता है, ए ही होता है। जैस और जैस आंसर जैसे ही आता है ना, तो दो टर्म सेम ओन में अगर ऐसा एंड भी हो तो भी आंसर हमारा क्या आना था, यही आता है। तो ये दो टर्म होने का मीनिंग एक ही टर्म हमारे पास है, तो दो सेम टर्म हम नहीं लिखते, और हम क्या से लिख देंगे नेक्स्ट, ठीक है जी, ऐसे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप लिख दूँ, मैं कहाँ लिखता रहूँगा बार बार, मैं इसे यहाँ तरफ कर दूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ऐसा बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना आप। अब कितनी होगी बार, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। सो देर आर 6, अब क्या है, ये मेन टर्म्स हैं हमारी, देर आर 6 मेन टर्म्स इन द फंक्शन या इन द एक्सप्रेशन, जो भी आप कहना चाहते हो ना, तो ये 6 मेन टर्म्स हैं। अब ये बनी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख दो, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बना लेना है। अब ये 6 टर्म्स लिखनी है। अब इनकी कोडिंग भी की जाती है कि बार बार इतनी लंबी टर्म्स लिखनी है, इनको लिखने का शॉर्ट फॉर्म भी बना रखा उन्होंने, वो कैसा आप देख लो।
उसमें क्या कहते हैं, ईच अनकम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इज टेकन एज लॉजिक, क्या लेंगे, 1, एंड ईच complemented variable is taken as logic 0। जिसपे कंप्लीमेंट नहीं पड़ा वो लेंगे 1, जिसपे कंप्लीमेंट पड़ा वो लेंगे हम, क्या लेंगे उसको, 0 लेंगे, और इनका हम डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। डन। चलो जब ज़्यादा थ्योरी लिखाऊंगा तो आप फिर ऐसे ही ना टेंशन में पड़ जाओगे। तो देखो क्या देखा मैंने, ए बी सी, पहले टर्म आ गई ना, ए बी सी, इसे लिखे, देखो क्या बनेगा हमारे पास, देखो क्या आएगा, 1 1 1, ऐसे कम्प्लीमेंट कर दिया, 1 1 1, क्या सॉरी कम्प्लीमेंट नहीं करना, ऐसे लिखना 1 1 1, ये बाइनरी में लिख दिया मैंने। इसका डेसिमल क्या बनेगा हमारे पास, देखो सेम से बनाओ इसका, फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिख दिया हमने, 1 1, इसका 0 1 1, ये कॉम्प्लीमेंट है तो 0 आ गया। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ मुझे। सिमिलर थर्ड पे चलो, ए बी कॉम्प्लीमेंट तो फिर सी, ये क्या आएगा, 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो बाकी टर्म कौन सी हैं हमारे पास, ये 3 आ गई, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। एक बार मैंने एलैबोरेट करके लिख दिया, आप बाद में सीधा नीचे लिखते रहना, जब क्वेश्चन करोगे आप तो सीधा समझ जाओगे इसका मीनिंग क्या है। इसका नंबर नीचे लिख दिया, इसका नंबर नीचे लिख दिया। आप इसका क्या बनेगा, 1 0 0, ये किसकी इक्विवेलेंट है डेसिमल के, सारा देखो आप, तब तक मैं लिखता हूँ 1 0 1, और लास्ट वाली ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, सारे 0 आ गए। देखो कौन सा आता है डेसिमल की इक्विवेलेंट इसका। तो आपने क्या देखा, 1 1 1 क्या होता है जी, 1 2 3 और 4 7, 4 and 2 6, 4 and 1 5 आया। डेसिमल से ज़्यादा है ना, बनाने थे हम डेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल कैसे बनता है, ये कितना 4 वैल्यू उसकी 4, ये 5। अब बताओ ज़रूरी है कि नहीं है पढ़ना बाइनरी सिस्टम। तो ये 0 आ गया, तो इसे हम ऐसे मेंशन कर देते हैं। आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं अब ए बी सी क्या आ गया हमारा, इसे हम क्या मेंशन करेंगे, ए बी सी। कौन सा, इसे लिखते हैं एम स्मॉल में 7। ये कौन सी टर्म हमारी बन गई, एम 6। ये कौन सी बन गई हमारी टर्म, ए बी सी, ये वाली ए बी कॉम्प्लीमेंट एम 5। इसका हमने कोडिंग ऐसे कर दिया। ये कौन सी बन गई हमारे पास, एम 4, ये एम 5, और फिर आ गई 5। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है ना, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट 0 0। देखो ध्यान से, ये 1 आना था यहाँ पर, ठीक है, करेक्शन कर लो प्लीज़। यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो क्या आ गया हमारे पास, ये एम 1 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास, एम 0। तो क्या हमने देखा, हम वाई को कैसे लिख सकते हैं, वाई इज़, आप कर लो ऑर्डर ठीक। तो क्या आ गया, एम 0 हमारे पास, प्लस क्या आ गया, एम 4 भी है, 1 भी है, एम 4 भी है, एम 5 भी है, एम 6 भी है, एम 7 भी है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 आगे हमारे पास टर्म्स आप देख लो यहाँ पर, 1 1 1 7, 1 1 0 6, 1 0 1 5, 1 0 0 4, 0 0 1 1, 0 0 0 0। तो ऐसे बाइनरी के इसका इक्विवेलेंट बनाना, फिर उसका डेसिमल। तो ये हमारे पास ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं
यो किसको एक्सप्रेशन को विच इज इन एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, दो वर्ड है, कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कर लिया आपने ऐसे। डन। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, अब ऐसे और शॉर्ट में लिखना था। ये सिग्मा समेशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा था, समेशन। तो एम कौन सी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 7। सो ऐसे हमने मेन टर्म की फॉर्म में लिखना है। तो जब ऐसे हम शो करते हैं, मेन टर्म कब आती हैं, जब हम एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम हो रहा प्लस 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 किनका, प्रोडक्ट्स का। तो जिस एस ओ पी की, इससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। कैसे किया पता ना आपको, जो मिसिंग टर्म थी उसको उसके कम्प्लीमेंट के साथ और करो, ऐसे सम करो और मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पर लगा रख दो। यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग ही तो 2 ऐसी टर्म्स आ गई। तो ऐसे आपने कुछ नहीं करके टोटल मेन टर्म्स फाइंड करनी है और मेन टर्म्स का कौन सा कोडिंग कर देनी, फिर ऐसे लिखा होगा। तो कहीं भी लिखा, चाहे आप ऐसे लिख दो तो भी ठीक है, कई बार ऐसे लिखा होगा तो भी ठीक है, कई बार ऐसे लिखा हो तो भी ठीक है। आपको सभी पता होना चाहिए ताकि एक्सप्रेशन दे के आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है। तो ये बात क्लियर है। अब ये बात करेंगे मैक्स टर्म की। तो आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ पीओएस फॉर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स, समझ आ गई ना, पीओएस फॉर्म है उसमें सारे वेरिएबल्स हों, देन द एक्सप्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तब हम उसे कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। ये दूसरा नाम कौन सा, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। तब हम कहेंगे सारे वेरिएबल्स हो, चाहे उनका कम्प्लीमेंट हो चाहे कम्प्लीमेंट के बगैर हो, पर ए बी सी डी जितने भी हैं सारे प्रेजेंट चाहिए हर एक टर्म में। ईच टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अब उस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ऑफ सम्स फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास टर्म आएगी, हर एक टर्म का नाम क्या है, मैक्स टर्म कहेंगे हम उसे। तो पी एस कैन बी कन्वर्टेड, अगर मैंने को पी एस दिया है उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाय ऑरिंग, और ऑपरेशन करेंगे इनका, द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स फाउंड बाय एंडिंग द वेरिएबल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट टर्म एंड देयर कॉम्प्लीमेंट। तो और कर दो किनको, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसका उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले एंड करो, और जो आंसर आएगा उसको इस टर्म में जिसमें कम पड़ रहे हैं हमारे पास उनमें और कर दो। अगेन बात वहीं पर आ गई, बातें करना और काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो अब हम काम करके देखते हैं भी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल लिखने में समझ नहीं आती, करके आपको जल्दी समझ आ जाती है। जैसे लास्ट टर्म आई थी सॉरी। तो देखिए, कंसिडर द फंक्शन। तो मान लो सेम फंक्शन है हमारा 3 वेरिएबल्स वाला, ए और बी कम्प्लीमेंट एंड ए और बी और सी, ऐसे सामने पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फंक्शन से हम ऑपरेटर के फॉर्म में बोलें तो आसान रहेगा हमारे लिए। तो क्या देखा आपने, देखो अभी फॉर्म आ गई हमारे पास, कौन सी फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये प्रोडक्ट शो करे एक तरह का प्रोडक्ट, और ये भी प्रोडक्ट है, दोनों का हमने क्या कर दिया, सॉरी ये सम्स है, ये भी सम है ये भी सम, उसकी प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, कुछ सम्स की प्रोडक्ट है, ये पीओएस फॉर्म है हमारी। अब क्या देखा, हियर फर्स्ट टर्म कंटेन्स ओनली 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं इसके पास। तो क्या है, वेरिएबल सी इज मिसिंग, ये इसका मिसिंग है। तो कैसे पूरा करेंगे, टू गेट स्टैंडर्ड फॉर्म द टर्म सी और सी का कम्प्लीमेंट दोनों को एंड करो, मस्ट बी ऑड, इसमें और कर दो द फर्स्ट टर्म। तो क्या हो गया, ऐसे हमने करना बेसिकली, जो मिसिंग है उसका सी और सी कम्प्लीमेंट हमने ऐसे इसमें ऐड कर दिया, जहाँ और कर दिया। तो ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। आप सारी बातें आप देखोगे ध्यान से, ये नोट कर लिया आपने, मैं रब करने लगा हूँ। ये पीओएस फॉर्म थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एसओपी, क्योंकि हमारा माइंड जो है एसओपी में चलने लगता है जल्दी से, फिर जब हमें पीओएस में आना पड़ता है तो माइंड रजिस्ट करता है, पहले ऐसे घूम रहा था अब ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें ख्याल रखना, किसमें, दिस पीओएस फॉर्म में। वी यूजली फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन पीओएस फॉर्म। थोड़ा उल्टा काम होता है इसमें ना। चलो
आप देखो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा, एक्सप्रेशन में क्या था, ऐसा था एक्सप्रेशन हमारे पास, वाई एक्सप्रेशन था ऐसा था, ए बी कॉम्प्लीमेंट था और ए बी सी, ये था पीओएस, ये क्या था पीओएस, या स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें जो मिसिंग टर्म है उसका हमने सी और सी का कॉम्प्लीमेंट लेके यहाँ पर और कर दिया, तो ये हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब इसके आगे क्या होगा, इसको ओपन कर दो, तो कैसे ओपन करोगे, देखो जी ए बी और सी इनका कोई काम, जस्ट मेंशन कर रहे हैं वाई डिपेंड्स इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स। तो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में काफ़ी बार, नहीं भी लिखोगे तो सिंपली वाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टेंशन पड़ रही है आपको देखने में ज़्यादा तो वाई बी लिख दोगे, वाई क्या है हमारे पास, इसे ओपन कर दो। अब इसे ओपन कैसे करते हैं ना, अब आपको हेल्प करेगा जो मैंने कहा था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना जो अजीब सा था, ए प्लस बी सी है बड़ा इंपॉर्टेंट। इसे हम कैसे लिखते हैं, ए और बी, ए और सी, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स से देखें तो ये बात बड़ी गड़बड़ लगती है, पर हम ऐसे देखते हैं तो ये बात हमें ठीक लगती है ना, कोई टेंशन ही नहीं पड़ती। जो अलजेब्रा हमने डिस्कस किया था उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऐसी हो जाती है, ए और बी एंड सी है, ऐसे ओपन हो जाती है यहाँ पर। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगाएंगे जहाँ पर, ये मैंने आपने लिखा, लगा दो यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो पहली बार ये पूरी टर्म इकट्ठी आ गई, इसमें एक बार सी आ जाएगा हमारे पास, फिर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये पहले हमारे पास थी कौन सी, ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये टर्म पहले थी हमारे पास, इसके हमने दो बना दिए इस लॉ के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ये इकट्ठी थी हमारे पास, इसको हमने इकट्ठा यूज़ किया, एक माना ए और बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, एक बार सी लिख दिया, एक बार सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ आपने याद रखना था, आपको पता है, मैंने पता, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपके लिए। तो दिस इज द, नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। This is standard product of sums form, and it has कितने टर्म्स हैं, 3 मैक्स टर्म्स, ठीक है, इसमें 3 मैक्स टर्म्स हैं, 1 2 और 3। अब आप कहोगे इनकी भी कोडिंग होती है, इनका नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने उसमें किया था, सेम इज़ हेयर बट विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो नोट कर लो ध्यान से, नेमिंग कह लो चाहे कोडिंग कह लो, कुछ भी नाम दे दो उसको। नेमिंग और कोडिंग ऑफ मैक्सिम्स, क्या देखा हमने अभी इसमें, हियर each complemented variable is taken as logic 1। इसमें कॉम्प्लीमेंटेड को लिया हमने, उसमें पहले अनकॉम्प्लीमेंटेड था, एंड each uncomplemented variable is taken as 0। ऐसे हम करते हैं। देखिए कौन सी पहली टर्म हमारे पास है, ए बी और सी, मान लो ये टर्म हमारे पास है। दूसरी कौन सी टर्म है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। गुड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी और सी कॉम्प्लीमेंट। देख लो ठीक मैंने किया, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कोडिंग में एक बार करके बताऊंगा, बाद में आपने जल्दी से वहीं से कर लेनी है। डन हो गया।
अब बताओ ये कौन सा है, कम्प्लीमेंट है कि नहीं, इसमें कम्प्लीमेंट नहीं है, इसे हमने क्या लेना, आप उल्टा हो गया, इसमें 0 लेना, उसमें हम इसे 1 मानते, इसे हमने 1 माना कम्प्लीमेंट वाली को, इसे 0 मान लिया। सिमिलर इसे क्या 0 1 1 ऐसे आ गया, ये क्या आ गया हमारा 0 0 1। नोट कर लिया आपने, डिफरेंस देख रहे हो अभी, जिन पर कम्प्लीमेंट है उन्हें 1 लेना हमने, जिन पे कम्प्लीमेंट नहीं उन्हें 0 लेना, तो 1 ये भी 0 ये भी 0 1 0 1 1 0 0 1। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास, 0 1 0 मीन्स 2, ये डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 2 है। इसका क्या हमारे पास आ गया, इसका आ गया 3, इसका क्या है हमारे पास 1 आ गया। तो एक बार शो आपको कर दिया ना, तो क्या हमने देखा, ये सर रब कर दूं आपको, इतना देखना चाहिए बस अभी। ऐसे क्या हमने शो किया, इससे हमें शो हो रहा है ये क्या, ये जो टर्म है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c, इसे हम ऐसे लिख देंगे, कैपिटल M लिखना अब इस बार, M2। ऐसे इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, M3। ये कौन सी है, A B C कॉम्प्लीमेंट से हमने क्या लिखना है, M1। तो देखा हमने क्या आ गया जी हमारे पास, M3 2 है, देख लो 0 1 0। इसमें कौन सा आ गया हमारे पास 0 1 1, तो क्या होता है 3 होता, मैं सीधा यहाँ से कर सकता हूँ ना, 0 0 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। ऐसा हमें शो कर रहा है, तो ये फंक्शन ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दिस फंक्शन विल बी रिटन लाइक दिस। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ सम, जैसे प्रोडक्ट शो हो रही हमारे पास, जो मैक्स टर्म्स हैं M2 M3, इसे कैपिटल M लिखना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम पाई। अब इसमें सिग्मा नहीं, पाई प्रोडक्ट के लिए शो कर रहा है। तो M कौन सी है 1 3, सॉरी ऐसे असेंडिंग आर्डर में लिख दो आप, M1 2 और 3, नहीं तो M1 M2 ऐसे लिख दो, M3 हमारे लिए, ऐसे तीनों में ऐड आ रहा हमारे पास। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास मैक्स टर्म आ गई, ये मिन टर्म हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है जी, आपने कर लिया। तो देखो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, मैं देख लूँ यहाँ से, मैंने टेबल बना रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट हम शो कर देंगे टेबल एक बना लेते हैं ना। तो कोडिंग जो तो क्वेश्चन में जो आई आपने, ठीक है। अब आपको दोनों का डिफरेंस देखने के लिए मैक्स टर्म्स एंड मिन टर्म्स, ऐसे फॉर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल के बना देना। ट्राई करते हैं, हाँ देखो A B C, ये हमारे पास का नंबर आ गया था ना, ABC ऐसे लिख दिया हमने ऐसे। अब इसी का हम शो करेंगे 0 0 0, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, पढ़ा था ना 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 नहीं आता था, एक मिक्स हो गया 6
और एक और हमारे पास 7। डन। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी ले लो। डेसिमल फॉर्म में या इक्विवेलेंट लिख दो, इसका क्या होगा? तो ये कितना आ गया हमारे पास? इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी कितना? 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 5, 6, 7, ऐसी फॉर्म हमारे पास आ रही है। अब क्या लिखे? एक बार हम मैक्स टर्म लिखते हैं, मेन टर्म। ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास मैक्स टर्म। बड़ी गड़बड़ होने वाली यहाँ पर। देखो आप आराम से इस टेबल को और बड़ा कर दो ना। एक बार कोडिंग इकट्ठे से देख लोगे ना आप, तो आपके मन में बैठ जाएगी दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स टर्म। याद है, मैक्स टर्म को कैपिटल एम से शो करते हैं, मिन टर्म को स्मॉल एम से। कर देखते हैं तो क्या देखा? जब हम मिन टर्म लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? कंप्लीमेंट की फॉर्म में, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट। डन। तो ये क्या होगा हमारा? M0। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते थे? ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी, M1। ये क्या आ गया? ए कंप्लीमेंट, बी, सी कंप्लीमेंट, M2। ये तो आसान काम हो रहा हमारे लिए ना। तो मिनटर में करना है मुश्किल नहीं लगता हमें। ए कंप्लीमेंट, बी, सी, ये M3 है। ये क्या हमारे पास? ए, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट। अब डॉट नहीं मिला रहा यहाँ पर, इसका मीनिंग एंड ही है अगर साइलेंट है तो। ये M4 हमारे पास आ चुका। ये क्या है? ए, बी कंप्लीमेंट, सी, M5 है। या ए, बी एंड सी कंप्लीमेंट, ये M6 है। और ये ए, बी एंड सी, M7। तो ये देखो बड़ा आसान हमारे लिए बन गया। ठीक है, ये तो आसानी से हमारे पास आ चुका है। दूसरी तरफ देखो आप जल्दी से, क्या आएगा हमारे पास? आप मैक्स टर्म देख लो, उसमें क्या आता है देख लो। उसमें M012 का मीनिंग क्या है? ये डेसिमल फॉर्म तो वही रहेगा, पर हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या लेते, उल्टा लेते थे हम। यहाँ पर 0 किसके लिए कहते थे? ऐसे ए, बी और सी जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो हमारे लिए, जिन पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो 0 मानते थे हम। तो इसका M0 ऐसा है। इसका कैसा है? ए, बी, सी। इसका M1 ऐसे है, ए कंप्लीमेंट, बी, सी का, ओ सॉरी मैं सारा उल्टा नहीं कर रहा है, ए, बी और सी कंप्लीमेंट। ठीक है, गलत कर रहा था मैं। देखो यहाँ से ए और बी और ये सी कंप्लीमेंट। अब क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट, बी और सी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ठीक हो गया। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर कैपिटल M हमें शो करना है। M0, 1, M2। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? ए कंप्लीमेंट, बी, सी। यहाँ पर मैं गलत कर दूँ बता देना मुझे। 3 आ गया हमारे पास। आराम से, मैंने कहा था ना POS में फंस जाते हैं हम। ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी, सी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, बी, सी कंप्लीमेंट आ गया, ए कंप्लीमेंट, बी एंड सी। ये M3 आ गया। अब नेक्स्ट चलें, ए और बी, सी कंप्लीमेंट। M4 टर्म्स ऐसी आती है हमारे पास। आप जगह ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। M5। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए, बी एंड सी कंप्लीमेंट।
ए कम्प्लीमेंट उल्टा हो गया ना, बस M6। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, M7। ठीक है जी, ऐसे मैक्सिमम और मिन टर्म की हम कोडिंग करते हैं। फिर भी आप भूल जाते हो, जहाँ से वहाँ छोड़ दो। 0 0 0 आएंगे, 0 0 0 1 1 1 0 1। ये कैसा हो गया, गड़बड़ होगी यहाँ पर कहीं। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर आना था ऐसे, ये नोट कर लो। ठीक है, ए ऐसे, बी कॉम्प्लीमेंट, सी ऐसे, ए बी कॉम्प्लीमेंट जो वैसे मैंने सोचा था, अब मैंने चेक कर रहा तो 0 1 0 2 आ गया। अब ये भी गलत हो गया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट किनका लेना है, जिन पर 1 है। तो ये क्या आ गया, 0 1 1। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखा। आप देखो इसमें क्या होगा, 1 0 0 M4, 1 0 1 M5, 1 1 0 M6, 1 1 1 M7। ठीक है, अब मेरा माइंड चलने लगा, मैंने जिन पर कॉम्प्लीमेंट नहीं उनको 0 मार रहा हूँ, जिन पर कॉम्प्लीमेंट उनको 1 ले रहा हूँ, तब मेरे ठीक हो रही बात। फिर भी गड़बड़, तो आप यहाँ पर लिख लो क्या है, 0 0 0 पहला, 0 0 1। ठीक है जी, ये कौन सा है, 0 1 0। ये कौन सा, 0 1 1। ठीक है जी, 1 0 0 ये भी ठीक है, 1 0 1 ये भी ठीक है, 1 1 0 ये भी ठीक है, और 1 1 1। ठीक है, तो ऐसे दोनों में रिवर्स काम चलता है। तो मैंने वेरीफाई करने के लिए लिख लिया। मुझे पता था कि जब मैक्स टर्म करते हैं हम, तो मैक्स टर्म में हम गड़बड़ कर जाते हैं, हमारा माइंड सेट हुआ है, हम माइंड में सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वाला 0 है और नॉन कॉम्प्लीमेंट वाला 1 है। तो ये दोनों टर्म्स मैक्स टर्म आए। मैक्स टर्म कब आती हैं, व्हेन वी आर देयर टू डील विद द POS, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। और दूसरी टर्म्स कब आती हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद द SOP। SOP में M मिन टर्म्स आएंगी और POS में मैक्स टर्म आएगी। कब आएंगी, जब वी आर देयर इन द स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब थोड़ी सी इसकी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। लेट्स डू दैट। द फाइंड मिन टर्म ऑफ द फंक्शन। अब मैं आपको डालता हूँ, मेरे साथ करो, समझ आ गई कैसे हम स्टैंडर्ड किसी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब उसकी प्रैक्टिस करने का समय आ गया, अब पता चलेगा आपने कितना सीखा। क्वेश्चन है, फाइंड मिन टर्म्स ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एक फंक्शन है ABC का फंक्शन है। तो क्या मैं दिया है, A B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप करो इसे जल्दी से, तब तक मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। देखो नोट्स अपने, कैसे टर्म, कौन सी फॉर्म है हमारे लिए। जब मिन टर्म शो कर दिया तो इट मीन्स इट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट। SOP फॉर्म है ना, SOP फॉर्म। क्या देखा, YABC इज़ ABC कॉम्प्लीमेंट। क्या करते थे हम इसमें, करो याद। इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, कौन सी टर्म मिसिंग है, जब नहीं मेंशन किया भी देयर इज एंड, यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर एंड, इसका मीनिंग यही है। कौन सी टर्म मिसिंग है, C। तो क्या करते थे, जो टर्म मिसिंग है उसका और उसके कम्प्लीमेंट का और लिया और इसके साथ ऐड कर दिया। इसमें कितने, A और B मिसिंग, दोनों मिसिंग है। तो A कॉम्प्लीमेंट, फिर B कॉम्प्लीमेंट और ये ऐसे। ठीक है, आया याद। इस आप ओपन करो, आप करो ट्राई मेरे साथ और देखो कितनी इनमें मिन टर्म्स आ जाती हैं। देखें पहले में, देखें A B और C, डन, एक आ गई। इसमें अब A B और C कॉम्प्लीमेंट, डॉट रहने दो, जब दूँ छपा देता हूँ। इसमें पहले से ले लें A को, A फिर B के साथ किया, फिर C कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इसको लिया A B कॉम्प्लीमेंट के साथ गया, C कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इसकी बारी अब
ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। देखो ऐसे की टर्म्स आ गई 1 2 3 4 5 6। अब देखो कॉमन तो दिखाई दे रही है हमें कोई। अब कई बार हम भूल भी जाते हैं, ऐसे कौन चेक करता रहे ना। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके देखें थोड़ा, और ये आ गई आपकी मैक्स टर्म्स मिन टर्म्स आ गई। आप इनकी कोडिंग कैसे करते हैं, ये कैसे आ गई हमारे पास, देखो जरा क्या ऐसे करते 1, ये क्या 1 0 1 ऐसे आ गए हमारे पास, या रहने दो ऐसे। ये 1 0 1 है तो क्या बन गया, ये 1 देखते हैं बाद में। ये क्या है 1 0 0, ये कौन सी आ गई 1 1 0 1 0 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 0 0। देखो अब आया, आसान हो गया हमारे लिए। कौन सी फॉर्म है, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाली फॉर्म है, मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। तब हम कोडिंग ऐसे करते थे, जिन पे कम्प्लीमेंट उनको 0 मानना, जिन पे कम्प्लीमेंट नहीं था उनको 1 लेना। तो याद कर लो 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 0। इनका आप कॉम्प्लीमेंट करो। इसका मीन क्या आ गया, इसके इक्वलेंट क्या होता है, एक स्टेप और कर लो। ये इसका मीनिंग क्या हमारे पास आता है, इट डिनोट्स 5 सॉरी हाँ 4 1 2 एंड 4 4 5। ये कौन सा आ गया, ये 4 होता है। ये कितना होता है हमारे पास 6, ये 4, ये 2 और ये 0। कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, देखो 4 नंबर दोनों बार बार आ रहे हैं ना। अब एक टर्म के एक बार हमने लेना है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये क्या पहले में से क्या है M5, अब M4 है, M6 भी हमारे पास है, M2 भी है, M0 भी है। इसे आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, M0 M2 M4 M5 और M6। ठीक है, इतनी टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें रिपीट होगी तो कितने 5 रहेगी, 1 2 3 4 5 5 वाली आ गई, ठीक है जी। 4 वाली आ गई, ठीक है जी, आ गई। 6 वाली आ गई, ये तो रिपीट हो गई थी। 2 वाली आ गई, 0 वाली आ गई। तो क्या हमने देखा, ये सारा y हमारा ऐसा फंक्शन आ रहा है। y क्या आ गया, अब ऐसे शो कर सकते हैं y इसे 0 2 4 5 एंड 6। तो ऐसे हमने इसको एक्सप्रेशन को शो कर दिया अपने को। सो दैट इज हाउ वी फाउंड दैट, क्या हमने शो किया अभी, ऐसे मिन टर्म्स हम किसी फंक्शन की फाइंड करते हैं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी कोडिंग कर देते हैं, वहाँ से उनका नंबर ले लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। अब दूसरा करके देखिए ना, नोट कर लिया आपने। Convert the following Boolean expression. Convert the following Boolean expression in standard POS। यहाँ लिखिए नीचे, in standard, पूरा लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इसमें मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म की फॉर्म में से शो करना हमने ना। तो करके देखो कौन सा फंक्शन है, y हमें दिया है, दिस फंक्शन ऑफ a b एंड c, a b दे दिया, लंबा फंक्शन है, b c दे दिया, नाइस,
और ये साथ में दे दिया हमें AC दे दिया, ऐसे लिखा है ना जो मुझे मिला। फिर बात वही, यहाँ पर नहीं मिसिंग, इट मीन्स यार देख यहाँ पर एंड है हमारे पास, ठीक है। ये फंक्शन हमको दे दिया आपको, आपने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, POS फॉर्म में। प्रोडक्ट आप दे, प्रोडक्ट है एंड है, किन में, जिन टर्म्स में और लिखा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, POS, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आपके सारे इसमें क्या A B C 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ कितने मिले, 2 मिले, जितने चाहिए हमें 3 चाहिए थे, इसमें भी 3 चाहिए थे। तो सारी टर्म्स करेक्ट करने वाली हैं हमारे लिए। तो कैसे करते थे हम, सोल्यूशन हम कैसे देखते हैं इसका, ये टर्म लिख लिया हमने। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे पढ़े थे, कौन सी टर्म मिसिंग है, C, तो C का उसके कम्प्लीमेंट के साथ एंड लीजिए और इस पर और कर दीजिए, कर दिए प्लस यहाँ पर, ओके। फिर वही B C, और सॉरी इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, A, तो इसे यहाँ पर पहले हम लिखते A या बाद में, ठीक है चलो अभी आप ऐसा ना करो, A एंड A, तो मिसिंग टर्म है यहाँ पर लिखते हैं एंड पे। फिर इसमें क्या है, A एंड C तो है, तो मिसिंग टर्म कौन सी है, B एंड B कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसे कैसे ओपन करते हैं, तो आप भूल मत जाना, तो यहाँ पर लिख लो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ABC को बोलेगा तो आप ऐसे लिख दो, X प्लस वाई जेड, से हम कैसे लिख सकते हैं, X, मैंने ABC की फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए ऐसा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A B एंड C को ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमनली ना नहीं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉ है ना, इसको यूज़ करो आप। तो क्या होगा हमारा y कैसे आ जाएगा, मैंने नहीं लिखा, A B C एक टर्म ऐसे आ गई हमारे पास, एक टर्म में दोनों C और C कम्प्लीमेंट अलग कर दिया हमने, यहाँ C कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे इस पर अप्लाई कर दो, तो करोगे आप इसको, B C कम्प्लीमेंट A आएगा, तो मैं ऐसे लिखता A B और C कम्प्लीमेंट। दूसरे में क्या होगा, ये नहीं आएगा, A कम्प्लीमेंट B और C कम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट चले गए हम, तो A B आएगा एक बार फिर B का कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो देख लो आप कैसे मैंने किया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देख लिया आपने लॉ। और डिफरेंट थोड़ा सा ऐसे है तो इनको 2 ब्रैकेट में ओपन कर दो, अगर वैसे हम करें दूसरे मैथमेटिक्स तो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाना था, बड़ी टर्म्स मान जानी थी हमारे लिए ना। तो ये हमारे पास आ चुका अभी, इसमें क्या प्रोडक्ट आ चुकी सम्स की, सभी में 3 वेरिएबल्स हैं। हो सकता है कोई रिपीट भी कर रही हो टर्म, जो रिपीट करती है उसे छोड़ देना हमने। तो एक तो यार तरीका, जहाँ से आप देख लो कौन सी रिपीट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यस सर ये तो ये रिपीट कर रही थे, ठीक है एक लेंगे हम। फिर बच्चा कहता है ये और ये रिपीट कर रही है ना, तो एक लेंगे हम, तो ऐसे टाइम से छोड़ देते हैं हमें। फिलहाल इसकी कोडिंग करो जल्दी से। कोडिंग कैसे करते हैं याद है आपको, मैक्स टर्म फॉर्म में कैसे की थी कोडिंग, देखो बुक्स में अपनी कॉपी में देखो, पीछे जाकर देखो प्लीज़ नोट करो। क्या देखा आपने, याद आ गया, जिन पर कम्प्लीमेंट नहीं है उन्हें 0 मानना। अब ये 0 0 0 है, ये कौन सी है, 0 0 1, ये कौन सी है 0 0 1, ये भी, ये कौन सी है 1 0 1, ये कौन सी है 0 0 0 0 1 0। फिर देख लो सभी बिना कॉम्प्लीमेंट वाली 0, जिस पे कॉम्प्लीमेंट है वो 1, कॉम्प्लीमेंट वाली 1 1, बाकी 0 0 0, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है इसका, 0 आता था। ये किसके लिए, 1 के लिए, ये भी किसके लिए 1 के लिए, ये भी किसके लिए 4 और 5 के लिए आ गया मेरे लिए ना, ये 0 के लिए और ये 2 के लिए। तो क्या हमने देखा, तो रिपीट वाली टर्म नहीं लेंगे हम, तो क्या होगा हमारे लिए, एक तो आएगा M0 हमारे पास आ चुका, और दूसरा कौन सा आया, एंड डाले में से M1 भी आ गया एक,
और M5 भी आ रहा, और क्या आ गया हमारे पास M0 फिर आ गया, रिपीट हो गया तो रिपीट हम नहीं लेंगे, और M2 आ गया। तो देखा रिपीट वाला मैंने छोड़ देना, मुझे पता प्रोडक्ट में क्या होता, ए एंड ए ही होता है। तो अगर दो प्रोडक्ट सेम है उनमें एंड हो रहा तो दोनों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, एक हमने लिखना है उसमें से। तो क्या हमने देखा, 0 वाली आ गया, 1 वाला आ गया, 1 छोड़ दिया रिपीट हो गया, 5 लिख लिया और 2 लिख लिया क्योंकि 0 रिपीट है। इसे ऐसे लिख दिया, और इसे कैसे लिखते हैं दूसरी फॉर्म में, पाई की फॉर्म में, पाई M0 1 2 5 ऐसे लिख दिया। तो दिस इज़ हाउ डू वी कन्वर्ट। तो आप आराम से देख लो, इस POS फॉर्म में डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, ठीक है। ए ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, इसमें से अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इसमें क्या हमें ये नहीं दिए, 3 3 है, इसमें 3 3 पूरे नहीं हो रहे, हमें 3 3 पूरे करने हैं। तो कैसे करोगे, जो प्रोडक्ट मिसिंग है उसका उसके जो भी है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करो, एंड मल्टीप्लाई करो, मीनिंग यहाँ पर ऐड कर दो, मीनिंग और कर दो यहाँ पर, ठीक है। तीनों में हमने ऐसे खत्म कर दिया, ओपन किया, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये भी सिंपल था। अब 1 2 बातें और बता दूँ आपको मैं। अगर ऐसा ना हो कर ये 4 में होता तो ऐसे दिया था D में, तो क्या पंगा पड़ना था आपको। तो आपने फिर ये चाहे मेंशन नहीं किया यहाँ पर है ना आपने कहीं पर, तो क्या ऐसे ABC कॉम्प्लीमेंट DD कॉम्प्लीमेंट सारे आना था, 4 के लिए है तो वो भी है, अगर 2 के लिए तो 2 वाला कर देना। तो डिफरेंट केसेस हैं। अब आपके लिए आपने मैक्स टर्म की या मिड टर्म्स की, तो वैसे आपके लिए फॉर्म के लिए कि आप मान लो 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, 2 ही हैं। तो क्या आता है वेरिएबल्स, ए है